और अब बात उस पशु की जिसको लेकर अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। मिथुन नाम है उस पशु का। मिथुन ना तो गाय है, न बैल, न भैंस। तब फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मिथुन है क्या चीज। आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं मिथुन बोल रही हूं। वही मिथुन जिसको लेकर आज देश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। कोई मुझे गाय बता रहा है, कोई भैंस, कोई तो मुझे बैल की भी श्रेणी में रख दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं गाय हूं, ना भैंस, और ना ही बैल की कैटेगरी की जानवर हूं। मेरी अपनी खुद की पहचान है और ये पहचान किसी की मोहताज नहीं। मैं सदियों पुरानी हूं और मुझे खुद पता नहीं कि मैं कब से इस धरती पर हूं और मेरा जन्म स्थान क्या है। वैसे अरुणाचल प्रदेश के लोग बरसों से ये दावा करते रहे कि मिथुन उनके घर की बेटी है और यहीं से वो नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार के अलावा श्रीलंका तक गई थी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी जगहों पर मेरा नामो निशान खत्म होने की कगार पर है। अपनी त्रासदी की कहानी बताने से पहले मैं आपको अरुणाचल प्रदेश से अपने खास रिश्ते के बारे में बता दूं। अरुणाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति में मैं रची बसी हूं। यहाँ की सैकड़ों कहानियों और कविताओं में मेरा जिक्र है। कई लोक कथाएं मेरे इर्द गिर्द बुनी गईं। यहाँ के स्थानीय लोग मुझे सेबे कहते हैं, जबकि यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में मुझे सेनई के नाम से पुकारा जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था भी मेरे आसपास घूमती है। क्या आप विश्वास करेंगे, आज भी मेरी संख्या के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के गांवों में तय होता है कि कौन किसान कितना संपन्न है। जिस किसान के पास जितनी संख्या में मिथुन, वो किसान उतना ही ज्यादा संपन्न। वैसे मैं आपको बता दूं कि खेती के काम में मेरी ज्यादा उपयोगिता नहीं है। दूध भी मैं ज्यादा नहीं दे पाती हूँ, रोज बस 1 से 1.5 लीटर दूध। वैसे मेरा दूध काफी पौष्टिक होता है और यही वजह है कि मेरे दूध की यहाँ काफी मांग होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरा मांस अतिथियों को परोसने की अरुणाचल प्रदेश में परंपरा है और वयस्क होने पर मेरा वजन करीब 400 से 450 किलो तक हो जाता है। इस वजह से मांस भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा आम दिनों में भी लोग मेरे मांस का सेवन करते हैं। अब चलिए अपनी त्रासदी की कहानी आपको बताती हूँ। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मुझे राजकीय पशु घोषित किया, लेकिन आपको पता है मैं धीरे धीरे विलुप्त प्रजाति की कगार पर पहुंच रही हूँ। 2.5 लाख से भी कम संख्या रह गई है मेरी, और उसमें भी करीब 2,18,000 मेरे भाई बंधु केवल अरुणाचल प्रदेश में ही रहते हैं। पहले मैं श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी पाई जाती थी, लेकिन अब वहां से मेरा नामो निशान मिट चुका है। अच्छी बात है कि नागालैंड सरकार ने एक रिसर्च सेंटर खोलकर मेरी घटती संख्या को रोकने की पहल की। अब 2 शब्द अपने स्वभाव के बारे में। मैं स्वभाव से बहुत शांत प्राणी हूं और जब तक जान पर संकट नहीं आ जाए, हम लोग किसी पर हमला नहीं करते। पूरी मिथुन जाति जियो और जीने दो के सिद्धांत पर यकीन करती है और उसी नीति पर चलती है। अब मैं सीधा सवाल आप सबसे पूछती हूं, मेरे नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है? मुझे गाय, भैंस या बैल क्यों बताया जा रहा है? कानून के तौर पर राज्य में मेरे मांस खाने पर किसी तरह की रोक नहीं है, तो फिर मुझे गाय की श्रेणी में खड़ा करके राजनीति क्यों की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, सही लगा, गलत लगा, मुझे इससे क्या लेना देना। बेवजह मेरे नाम पर मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के माहौल को खराब किया जा रहा है और मेरे नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।